Hello everyone, this is Ramzan Ali. So, first of all, thank you so much to Abdullah for inviting me on his channel, Gilani Specials, to talk about MDCAT. सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम रमज़ान अली है, जैसा कि मैंने शायद पहले बताया। मैं तकरीबन पिछले 8 से 9 साल से जो है वो एमडी कैट प्रिपरेशन के हवाले से कोचिंग कर रहा हूँ। अगर आप कहें तो पंजाब और इवन के कुछ दूसरे प्रोविंसेस में भी जो है वो मैंने 8 से 10 मुख्तलिफ शहरों में एमडी कैट जो है वो उसके सेशंस करवाए हैं, रेगुलर भी और अर्ली प्रेप जिसको कहते हैं, जो कि दिसंबर जनवरी में स्टार्ट होती है, जो रिपीटर स्टूडेंट्स के लिए मोस्टली होती है, लेकिन फ्रेश स्टूडेंट्स भी करते हैं। आप में से बहुत सारों को इस टर्म से वाकफियत होगी। जो एमडी कैट की प्रिपरेशन करवाने वाले टॉप 3 इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें से एटलीस्ट 2 में डायरेक्टली कोचिंग मैंने की हुई है और दैट्स इट। मैं यूजुअली वैसे तो मेरा बायोलॉजी का सब्जेक्ट है और बायोलॉजी ही मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन जनरल कोचिंग के लिए और प्रिपरेशन के लिए और टीचर ट्रेनिंग के लिए भी जो है ना वो मैं सेशंस लेता रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, मैं चंद एक टिप्स वगैरह देना चाहूँगा। बेसिकली जो मिस्टर अब्दुल्ला है, ये किसी टाइम पे मेरे स्टूडेंट रहे हैं, तो इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि सर आप काइंडली अगर थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बता सकें कि कैसे ऑर्गेनाइज होना है, क्या इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ज़्यादातर बातें आपको ऑलरेडी पता है। अब्दुल्ला जो है ये बहुत ही अच्छा स्टूडेंट रहा है। ही इज़ one of the very good students I have had the opportunity to teach. सो इसने ऑलरेडी आप लोगों को सारी बातें बता दी होंगी, तो मैं चंद एक पॉइंट्स आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको ऑलरेडी नज़र आ रहे होंगे। इजी बातें हैं, ज़्यादा मुश्किल बातें नहीं हैं। लेट्स सी कि क्या बात हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइज योरसेल्फ, अगर आप ये 2 महीने 3 महीने पहले ये पॉइंट अगर इसके ऊपर फोकस करते तो अब तक आप ऑलरेडी ऑर्गेनाइज होते, लेकिन इस टाइम पे ऑर्गेनाइज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। फिर भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, आपको अर्ज करूँगा कि ट्राई टू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ, ठीक है। उसमें ये है कि आप देखें कि आप किस किस्म के स्टूडेंट्स हैं। आप सुबह जल्दी उठ के जो है वो काम करने वाले स्टूडेंट हैं या रात को लेट तक जागने वाले स्टूडेंट हैं, उसके लिहाज से अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करें। और जो है ना ऑर्गेनाइज करने में जो है वो हेल्थ का भी इम्पोर्टेंट फैक्टर आ जाता है। ये एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता नहीं सकता कि हेल्थ जो है ना वो यानी कि अपनी हेल्थ का इस लास्ट महीने में या 20 दिन 25 दिन जो रह गए हैं, इसमें हेल्थ का ख्याल रखना कितना इम्पोर्टेंट है। मैं आपको ये भी यानी कि इसके ऊपर मैं ज़्यादा स्ट्रेस करना चाहूँगा कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि ना इस लास्ट महीने में 25 दिन में इतनी मेहनत करते हैं और पता चलता है जी आखिरी 2 3 दिन 4 दिन में जाके ना किसी वजह से उनकी जो हेल्थ है वो जो है वो नासाज हो गई। कोई उनको फ्लू हो गया या कोई मसला हो गया और आखिरी 3 4 दिन में ना उन का जो सारा जो प्लान था, जो सारी स्ट्रेटजी थी, जो सारी उनकी स्टडी थी, वो जो है वो सारी बेकार होगी और वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके जो कि वो खुद एक्सपेक्ट कर रहे थे और लोग उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ट्राई टू ऑर्गेनाइज। हेल्थ का भी ख्याल रखें, फूड का भी ख्याल रखें, अपने मील्स प्रॉपर टाइम पे लें और जो भी आपकी स्टडी के हवाले से चीज़ें हैं, आपके जो मटेरियल्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग है, उसको ऑर्गेनाइज ही रखें। हालांकि वो डिसऑर्गेनाइज होने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे चीज़ें वगैरह, जो है ना वो आप पैनिक होने की कोशिश करेंगे, बट रिलैक्स करें, पैनिक ना हो, अपने आप को ऑर्गेनाइज ही रखें जितना हो सकता है। दूसरा पॉइंट है मेक प्लान बट डोंट स्ट्रेस टू मच अबाउट इट, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है? अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना वो प्लानिंग करते ही नहीं है, ठीक है। रात को सोने से पहले प्लानिंग नहीं करते,
या सुबह उठ के प्लानिंग नहीं करते। सुबह उठ के अगर आप 5 मिनट लगा लेना प्लानिंग पे, अच्छा आज मैंने ये करना है, या रात को सोने से पहले 5 मिनट लगा लें कि अच्छा कल सुबह उठ के मैंने जो है ना कल पूरे दिन में ये काम करने हैं और इस पे इतना इतना टाइम लगाना है, तो उनका काम जो है ना ना सिर्फ आसान हो जाए बल्कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो एफिशिएंटली उनका काम हो जाए। ठीक है, तो इसमें मैं जल्दी जल्दी आपको ये बता दूं कि हमेशा याद रखें कि एक शख्स जिसने प्लान बनाया हुआ है वो हजारों गुना बेहतर है उस शख्स से जिसके पास कोई प्लान ही नहीं है। ठीक है, ये आपको पता है, पाकिस्तान को देख के आपको पता चल रहा है। ठीक है, और इसमें एक और बात भी याद रखें कि जो भी आप प्लान बनाएंगे वो कभी काम नहीं करेगा। ठीक है, दुनिया का बेस्ट से बेस्ट प्लानर भी आप कोई इंसान पकड़ लेंगे ना, उसका प्लान 100% काम नहीं करता। 30% कर लेगा, 40% कर लेगा, 60% कर लेगा। अगर वो बहुत ही कोई जीनियस है ना तो 80% प्लान काम कर लेगा, 100% कभी भी नहीं करता। ठीक है, तो उसके ऊपर ना स्ट्रेस नहीं करनी है। आपने प्लान बनाया है, वो 20% भी काम कर जाएगा ना, फिर भी आपकी एफिशिएंसी प्लान ना होने से बहुत ज्यादा बेहतर होगी। सो ऑलवेज मेक अ प्लान। प्लानिंग में दो चीजें माइंड में रखें। नंबर वन, आपने क्या काम करना है और उसकी डेडलाइन पहले जो है ना डिसाइड करें। मतलब मैंने जी बायोलॉजी करनी है तो आपको पता होना चाहिए, ये नहीं कि अच्छा जी बायोलॉजी का जो है ना वो मैंने बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर नंबर 11 ओपन करके बैठ जाना है और बायोएनर्जेटिक्स करनी है। ठीक है, दिस इज अ पोर प्लान। आपने ये कहना है कि जी अच्छा आज मैंने बायोलॉजी में चैप्टर 11 बायोएनर्जेटिक्स का जो टॉपिक है उसको करने की कोशिश करनी है। ठीक है, और उसको मैंने 2 घंटे का टाइम देना है। 2 घंटे में वो चैप्टर 20% हो जाए, या जितने भी उसके टॉपिक हैं 30% हो जाए, 50% हो जाए, पूरा हो जाए। आई डोंट नो, 2 घंटे से 1 मिनट भी ऊपर मैंने नहीं लगाना और फौरन से मैंने कोई दूसरे काम के ऊपर चला जाना है। ठीक है, डेडलाइन डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डेडलाइन डिसाइड नहीं ना करते, आपको पता चलेगा आप 2 पेजेस के ऊपर ही जो है ना अपने 5 घंटे वेस्ट करती हैं। डोंट डू दैट। प्रायोरिटाइज योर सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स। डिसाइड करें कि आपके टॉपिक्स कौन से वीक हैं। पहले सबसे पहले डिसाइड करें आपका सब्जेक्ट कौन सा वीक है, उसके ऊपर ज़्यादा टाइम देना है आपने प्लानिंग में, आप उसको डिसाइड करें। नंबर टू, उस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स वीक्स हैं, कौन से टॉपिक वीक हैं, और उन टॉपिक्स की इम्पोर्टेंस कितनी है। अगर एक टॉपिक है आपका वो बहुत ही वीक है, मतलब फिजिक्स का सब्जेक्ट आपका वीक है जो कि अक्सर लोगों का होता है, और उसमें एक पर्टिकुलर 2 टॉपिक्स हैं जो कि आपके वीक हैं, लेकिन उन टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस ही नहीं है, वो इतने ह्यूज टॉपिक्स हैं, उनमें से एक एक एमसीक्यू आना है, और आप उन्हें आखिरी 25 दिन है या 20 दिन है, आपने उसके ऊपर जो है वो 2 दिन जाया कर दिए हैं। ठीक है, दैट इज स्टूपिडिटी, डोंट डू दैट। ठीक है, किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक पे कितना टाइम देना है वो प्रायोरिटी बेस होना चाहिए, और देखना है कि उसमें से कितने एमसीक्यूज आते हैं, या पिछले साल कितने आए हैं, या पहले कितने उसको उसमें से एमसीक्यूज आते होते हैं। प्लस अगर आप स्टडी कर रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट में से तो आपके टीचर भी बता देंगे कि ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने माइंड में रखना है। देन है जी एमसीक्यूज। मैं आप दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप जो मैं आज आपको यहाँ पर बता सकता हूँ, और मैं किसी भी स्टूडेंट को बताता हूँ। आप ना एफएससी मैट्रिक में से आते हैं, आपको लगता है जी चैप्टर खोल के रट्टे मार लें तो एमडी कैट भी हो जाएगा। दिस इज स्टूपिडिटी, ये बेवकूफाना हरकत है, डोंट डू दैट। ठीक है, आपको टॉपिक नहीं आता, आप उसको ना याद करें, उसको उसको रीड ही ना करें, छोड़ दें उसको। आप जाके उसके 50 एमसीक्यू कर लेंगे ना, उस टॉपिक की एक 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 पॉइंट, उस टॉपिक की हर चीज आपको क्लियर हो जाएगी, आपको आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, आपको उस टॉपिक को क्रैम करने की जरूरत ही नहीं है। स्टूडेंट क्या करते हैं, 5-5 6-6 घंटे बैठ के जो है ना वो क्रैमिंग कर रहे हैं, और प्रैक्टिस 2 एमसीक्यू 4 एमसीक्यूज 5 एमसीक्यूज उसके प्रैक्टिस करेंगे, लें जी हो गया काम, हो गया। ये आपकी एफएससी की तो तैयारी हुई है, एमडी कैट की नहीं हुई, सीधी सी जो बात है। ठीक है, अगर आपका एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपने उसको तैयार करना है, तो उसमें से एमसीक्यूज करने जरूरी है। ठीक है, वो यानी कि 80% इंपॉर्टेंस उसमें से मैक्सिमम एमसीक्यूज करने की है, और 20% इंपॉर्टेंस उस टॉपिक को रीड करने की, क्रैम करने की, मेमोराइज करने की है। ठीक है, इन इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, इन माय ओपिनियन, आप उससे एग्री करें या डिसएग्री करें, प्रैक्टिस 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 ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमसीक्यू सॉल्व करें, चाहे बायो हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो। ठीक है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इंग्लिश। सो नेक्स्ट आ गया जी पास्ट पेपर। प्लीज पास्ट पेपर लें, टॉपिक वाइज ले लें, ज्यादा अच्छी बात है। टॉपिक वाइज नहीं मिल रहे छोड़ दें, पेपर वाइज ले लें, पास्ट पेपर करें। यूएचएस में ये जितने भी एमसीक्यूज आते हैं, मोस्टली पुराना उनका डेटा बैंक है, उसको थोड़ा सा वो अपडेट कर देते हैं हर साल।
और वही एमसीक्यूज हैं उन्हीं को रीफ्रेश करके ऑप्शंस चेंज करके वो जो है ना आगे प्रेजेंट करते रहते हैं। अक्सर एमसीक्यूज गलत भी निकल आते हैं उनमें, हर हर सब्जेक्ट में कोई एक या दो एमसीक्यूज लाजमन गलत निकल आते हैं। वो अलग बात है, कभी स्टूडेंट्स पकड़ लेते हैं, उनको पता चल जाता है, कभी नहीं होता तो वो वैसे ही चला जाता है। तो ये जो यूएचएस में एमसीक्यूज बनाने वाले हैं, ये सारे के सारे दे आर क्रीचर ऑफ हैबिट्स। उनके कुछ टॉपिक्स फेवरेट हैं, वो उन टॉपिक्स में से ज़्यादा एमसीक्यूज देते हैं। अगर आप पास पेपर इनके करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा, अच्छा ये एनिमेलिया है तो एनिमेलिया में से जो है ना वो एग्जामिनर के ये टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, फेवरेट हैं, इन्हीं में से वो एमसीक्यूज देते हैं। तो इन चीज़ों को भी माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। वो आपको प्रायोरिटाइजेशन में और प्लानिंग में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो दिस इज इट। आई थिंक ऑलरेडी ये वीडियो जो है वो 10 मिनट से ज़्यादा हो गई है। ये मेन पॉइंट्स थे जो मैं आपको बता सकता हूँ। स्पेशली मैंने बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताए हैं, लेकिन ओवरऑल कोशिश मैंने यही की है कि मैं जनरल बात कर सकूँ। अगेन मैं यही कहूँगा कि एक तो आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, और दूसरा हर रोज सुबह उठते साथ ही या जो है ना रात को सोने से पहले एक छोटा सा प्लान माइंड में बना लें, या अगर पेज पे बना लें तो ज़्यादा अच्छी बात है कि कल मैंने किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करना है, हर सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, उसमें से जो टॉपिक करना है उसको कितना टाइम देना है। डेडलाइन डिसाइड करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जस्ट बुक खोल के या प्रैक्टिस बुक को ओपन करके बैठ ना जाएं। पहले डेडलाइन डिसाइड करें कि अच्छा मैंने इस काम को कितनी देर करना है, देन काम करना शुरू करें। अदरवाइज आप टाइम वेस्ट करेंगे और या प्रोक्रेस्टिनेशन में चले जाएंगे, लेजी हो जाएंगे, और दैट्स नॉट गुड एट दिस पॉइंट। ओके, सो थैंक यू सो मच। आप सब लोगों का भी शुक्रिया जो इस वीडियो को देखेंगे, और ये मिस्टर अब्दुल्ला का भी शुक्रिया, इन्होंने जो है ना वो चैनल पे मुझे इनवाइट किया। और अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हों तो आप इनके कमेंट्स में जो है ना वो लिख दीजिएगा, या डायरेक्टली इनको अप्रोच कर दीजिएगा। अगर ये मुझे फॉरवर्ड करेंगे, मुझे उम्मीद है ये मुझे फॉरवर्ड कर देंगे, तो आई वुड लव टू गाइड कोई भी क्वेश्चंस हों किसी भी किस्म के जो एमटी कैट से रिलेटेड हों, पर्टिकुलरली अगर वो बायोलॉजी के सब्जेक्ट से रिलेटेड हों, तो यू आर मोर देन वेलकम। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आप सब लोगों को कामयाब करें। ऑब्वियसली सब तो कामयाब नहीं हो सकते, तो मैं ये दुआ करता हूँ कि वो तमाम लोग जो डिज़र्व करते हैं, जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने सेक्रीफाइस की है, वो सब लोग कामयाब हों। टेक केयर।